सूरदास जी की निम्न पंक्तियाँ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो। जैसे जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आयो। जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आयो। इसमें भक्त की भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति। इसमें भक्त की भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति को दर्शाती है। अर्थ, भक्त का मन ईश्वर के अलावा कहीं और सुख नहीं पाता। जो भक्त है उसका मन भगवान की भक्ति के अलावा और कहीं पर भी सुख नहीं पाता है। जिस तरह से या जैसे जहाज उसे कहते हैं जो पानी में चलता है, उसको जहाज कहते हैं। जो पानी में चलता है उसे जहाज कहते हैं। जिस तरह से जैसे जहाज पर बैठा हुआ जो पंछी होता है, जहाज से उड़ा हुआ पंछी अंत में वापस जहाज पर ही आकर बैठता है। यानी जहाज पर जो पंछी बैठता है, जो पानी में जहाज चलता है, उस पर बैठा हुआ पंछी उड़कर चारों तरफ घूमेगा, सब जगह घूमेगा, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिलती है। फिर वो अंत में लौटकर उसी जहाज पर आके बैठ जाता है। तो इसी का जो पद है वो है, उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आयो। मनुष्य का जो मन होता है वो अनंत है। जहाज पर जो पंछी बैठता है वो उड़ता है, सोचता है हम कहीं और जाएं, लेकिन वो अंत में उड़कर फिर उसी जहाज पर आता है, क्योंकि सब तरफ तो पानी होता है, वो कहाँ बैठेगा, तो उसी जहाज पर ही लौटकर आकर फिर बैठता है। लेकिन उसके मन की भावनाएं जो रहती हैं विचलित रहती हैं कि कहीं हम और जाएं, कहीं हम और जाएं। उदाहरण, इस पद में कवि कह रहे हैं, जिस तरह से एक जहाज का पंछी उड़कर कई जगह जाता है, पर अंत में वो लौटकर उसी जहाज पर आता है। उसी तरह से कृष्ण भगवान का मन, उसी तरह से कृष्ण भक्त का मन, कृष्ण की जो भक्ति करता है उसका मन ये आनंद का अनुभव, मन या जो उसके मन में कृष्ण के प्रति जो आनंद का अनुभव है, वो कहीं किसी और जगह वो नहीं उसको मिल पाता है, वो कहीं नहीं खोज पाता है, और फिर लौटकर वहीं पर आता है। वो नहीं खोज पाता है कहीं और। उस कृष्ण भक्ति का जो अनुभव है, वो भक्त है जो वो कहीं और अनुभव नहीं खोज पाता है, और फिर वो कृष्ण भक्ति में ही लीन हो जाता है। इसका भाव इस प्रकार है, यहाँ पर भक्ति की भक्ति उस अवस्था को दर्शाता है। यहाँ पर भक्त की भक्ति उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ पर भक्त को लगता है कि सच्ची शांति और सुख केवल भगवान में ही है। सच्ची शांति और सुख केवल भगवान में ही है, कहीं और नहीं। भगवान के अलावा उसे कहीं और सुख और शांति नहीं मिल सकती है। उदाहरण, गंगा जल को छोड़कर कोई कुएं का पानी क्यों पिएगा? अगर हमारे पास गंगा जल है तो गंगा छोड़कर हम कुएं का पानी क्यों पिएंगे? अगर गंगा जल छोड़कर हमने कुएं का पानी पिया है तो क्या है, ये हमारी मूर्खता है। इसी तरह कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर
कोई और देवता का ध्यान या स्मरण क्यों करेगा? जिसके पास कमल के नयन समान श्री कृष्ण हैं, उनकी स्मरण छोड़कर किसी और का स्मरण क्यों करेगा? तो आज मैंने ये सूरदास जी का पद अर्थ उदाहरण सहित बताए हैं और कल मैं दूसरा पद बताऊंगी। तो विद्यार्थियों, मैंने बहुत बार कहा है कि अगर आप लोगों को कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ये वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगी। जब तक के लिए शुभ रात्रि।